चंदौली उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पर चंदौली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चंदौली में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने की समीक्षा बैठक। जनपद की सभी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए। कटौरी गौ संरक्षण केंद्र का बंद बायोगैस प्लांट जल्द शुरू होगा। सभी गौवंशों का वैधानिक आधार पर वर्गीकरण करने के निर्देश। गौशालाओं में सहजन और नेपियर घास लगाने पर दिया जोर। गौवंशों को पर्याप्त भूसा, हरा चारा और पशु आहार उपलब्ध कराने के निर्देश। बड़े गौशाला स्थलों पर काऊ लिफ्टर मशीन की व्यवस्था होगी। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने निर्देशों के 100% पालन की दिशा पर भरोसा दिया। बैठक में सीडीओ सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुल यहाँ 11 गौशाला संचालित है। मात्र 1781 गौवंश है। इस जनपद में लगभग 1,61,000 गौवंश और लगभग 3,30,000 के आसपास यहाँ पर महेश 2,56,000 के लगभग भैंसवंश है। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें हम लोगों को पूरा इस जनपद को नेचुरल फार्मिंग की दृष्टि से हम लोगों ने डीएम साहब और सीडीओ साहब के साथ विचार किया। हमारे साथ में गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य कि आने वाले समय में है इसमें बायोगैस को लगाना है, मूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस, प्राकृतिक खेती। इस जनपद में लगभग 25 अभी 125 किसानों के प्राकृतिक खेती के क्लस्टर बनाए गए हैं। तो जब हम अगली बार आएंगे तो हम लोग उन प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों पर विजिट करेंगे। और आने वाला लक्ष्य है कि जिस तरह से इकौनी गांव है यहाँ पर जनपद में, वहाँ का चंद्र प्रकाश सिंह जो एनआईटी भोपाल से पास आउट है, वो 209 गौवंश है, पूरा बायोगैस चला रहा है और 120 परिवारों में पाइपलाइन से बायोगैस की सप्लाई दे रहे हैं। आज उसने अपने चंदौली जिले का नाम ऊंचा किया है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके हमारे कृषि मंत्री भी अभी होके आए हैं वहाँ पर, और हमारे एसीएस पशुपालन होके आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं उस मॉडल को पूरे जनपद में लागू करना है, जिससे घर घर में गैस बने, घर घर में खाद हो, केमिकल फ्री भोजन हो, बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिले। आने वाले 20 साल विकसित भारत 2047 का मतलब है कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चे पियेंगे गाय का दूध। इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं। जब नस्ल संवर्धन होगा, अच्छा दूध उत्पादन होगा, तो आने वाले बच्चों को गाय का दूध घी दही मिलेगा। जब नेचुरल फार्मिंग होगी तो हम नहीं चाहते हैं, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से पैदा हुआ अन्न फल सब्जियां खाएं। ये मिशन को लेकर हम लोगों को काम करना है। वो गांव बहुत अच्छा गांव है, उसमें बायोगैस भी लगा है, लेकिन बायोगैस अभी बंद चल रहा है। हम लोग अगले महीने में जब आएंगे तब तक वो बायोगैस को भी चालू कराना है। और इसमें बरसात का मौसम चालू हुआ है। हम लोगों का एक चारे का मिशन पूरे प्रदेश में चलाया है, मुरिंगा विद नेपियर, यानी हर गाय को कम से कम 10 किलो से 15 किलो हरा चारा मिलना चाहिए, नेपियर। और एक मुरिंगा है जो द्विदलीय है, दाल का काम करता है। गायों के लिए भी बहुत पोषणकारी है, पशुओं के लिए भी, मानव के लिए भी। और इसकी पत्ती यदि धरती में गिरती हैं तो सॉइल में भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है। तो दूसरा हमारा विषय है कैटल फूड सिक्योरिटी, मतलब पशुओं को भरपूर चारा देना है, जिससे ज़्यादा मूत्र मिले और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर प्राप्त हो। एक गांव ऐसा बना रहे हैं जो एलपीजी मुक्त गांव होगा, केमिकल फ्री मुक्त गांव होगा। उसमें उस गांव की संभावनाओं को देखेंगे, चूंकि उसमें ये कार्य हम केवल महिलाओं को हाथों से चालू कर रहे हैं। उस गांव में महिला स्वयं सहायता समूह की क्या स्थिति है उसको देखेंगे। हम चाहते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी का जो गाँव है भभरा, वो उसमें बेहतर काम हो, खेती किसानी पशुपालन बागवानी और एग्री इंडस्ट्रीज का काम हो, जिससे हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी जिस गांव में जन्म हुआ है उस गांव को एक बेहतर और एक जिले का अच्छा गांव बनाना चाहते हैं। प्रशासन को जो टारगेट दिए जाते हैं, प्रशासन उस पर काम करता है। शासन की नीतियों को निचले स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। अब चूंकि शासन की नीति ही बायोगैस को लेकर बन रही है, 1 लाख बायोगैस हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रमोट कर रहे हैं पशुपालकों के यहाँ। रबड़ के बने बनाए बायोगैस हैं, उसमें बनाने का भी कोई काम नहीं है। हम हर जनपद में एक गांव का चयन कर रहे हैं, जिसमें वहाँ की एनआरएलएम की महिलाओं के माध्यम से घर घर में जो पशुपालक है उनका गोबर गैस लगेगा, गैस बनेगी, खाद बनेगा। जो हमारा खाद की सब्सिडी जो 2.5 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में जा रही है, हमें उसको भी रोकना है।